दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि कई देश के विपक्षी नेता इस समय भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर ईडी के शिकंजे पर हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री और एक राज्य के उप मुख्यमंत्री लगातार अनदेखी कर रहे हैं ईडी के समन की। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर आप जानते ही हैं कि उन्होंने तीसरे समन को भी लगभग नज़रअंदाज किया है। लेकिन आपको कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे कि किन मुख्यमंत्री और किन नेताओं ने आखिर कितने समन को नज़रअंदाज किया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी कैसे फैसला ले सकती है। तो दरअसल जानकारी दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी समन भेज रही है। ईडी के पास समन की बार बार अनदेखी करने पर कार्रवाई के अधिकार हैं, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। इस कारण हेमंत सोरेन, केजरीवाल और तेजस्वी के मामले में उसके हाथ बंधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन मामलों में ईडी कानूनवादी की राय ले रही है। झारखंड के एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 6 समन के बाद भी जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। 6 समन, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल ने 3 ही समन को नजरअंदाज किया है। रांची में जमीन घोटाला मामले पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें पूरे परिवार के संपत्ति के विवरण के साथ आने को कहा। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारी को पहले सुप्रीम कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि यहाँ उन्हें राहत नहीं मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी को समन भेजकर पूछताछ करने का अधिकार है, इसलिए उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उधर सीएम सोरेन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले मामले में ईडी की ओर से 3 बार समन भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। ऐसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब इन तीनों ही नेताओं को लेकर सवाल है कि भाई ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि ईडी बार बार समन भेज रही है। अब पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसके पास गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार होने चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को कहा था कि अगर कोई ईडी के समन के बावजूद पूछताछ में उसे सहयोग नहीं कर रहा है तो केवल यह उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब अधिकारी को यह विश्वास हो कि आरोपित अपराध में संलिप्त है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल एस्टेट के 2 निदेशकों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए यह टिप्पणी दी थी। तो गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने 3 समन तो अरविंद केजरीवाल को जारी कर दिए हैं। अब पीएमएलए 19 की धारा के तहत भी वह आते हैं क्योंकि 3 समन जारी हो चुके हैं। लेकिन क्या ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं? सवाल ये बनता है। इसी मामले पर गिरफ्तारी हो सकती है, वरना ईडी को अरविंद केजरीवाल को पहले आरोपित साबित करना होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।